Pisces, हाय हाउ आर यू, कैसे हो आप लोग। हम करने वाले हैं मंथली टैरो कार्ड रीडिंग, मंथली टैरो कार्ड्स प्रेडिक्शन फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। नवंबर 2025 आपकी लव लाइफ, रिलेशनशिप, करियर, हेल्थ, ओवरऑल एनर्जीज कैसी रहने वाली हैं इस मंथ की। ये मंथ आपके लिए क्या कुछ लेके आने वाला है, क्या कुछ बेहतर होने वाला है, कौन सी चीज़ों से आपको रुकना चाहिए, आपको बचना चाहिए और कौन से स्टेप्स आपको लेने चाहिए, सारी चीज़ें विद एंजल गाइडेंस मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो, सब्सक्राइब करना मत भूलना, वीडियो को लाइक कर दो और कुछ भी पर्सनली जानना चाहते हो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वैसे हर हफ्ते आपको इस चैनल पे लव टैरो कार्ड रीडिंग मिल जाती है, तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रखोगे तो नोटिफिकेशंस मिलेंगे आपको, अदरवाइज नहीं मिलेंगे। हो सकता है शो हो चाहे वीडियो, हो सकता है ना भी हो, तो सब्सक्राइब कर लो ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। स्टार्ट करेंगे इस रीडिंग को एंजल्स गाइडेंस के साथ, देखेंगे यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस, यूनिवर्स का मैसेज आपके लिए क्या है। इतने सारे कार्ड्स हमें नहीं लेने, सिर्फ एक कार्ड लेना है। और ओके, लेट्स सी। सो यहाँ पर है कि आपने जो आपके अंदर का, समझ लो एक बच्चा है ना, इंसान जब छोटा होता है तो वो किसी भी तरह की कोई भी टेंशन नहीं लेता, ठीक है, कोई भी परेशानी नहीं लेता। हर वो एक्टिविटी करता है जो उसको बहुत अच्छी लगती है, जिससे उसको खुशी मिलती है। उन्हीं चीज़ों की तरफ आपने इस वक्त में फोकस करना है। ज़्यादा कह लो कि इंसान जब उम्र का होकर के या उम्र का बनने की कोशिश करता है कि मैं ज़्यादा ही समझदार हूँ, और उसी तरह से अपने तौर तरीके भी बना लेता है ज़िंदगी में, उसी तरह से स्टेप भी लेता है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको खुशी नहीं भी पहुँचा रही होती, तो आप उनको लेके ज़िंदगी में चल रहे होते हो। सो मैसेज यहाँ पे यही निकल के आया है कि आपने अपने ऊपर फोकस करना है। आपने अपने अंदर के बच्चे को देखना है, आपने इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होना है जो आपकी ज़िंदगी में खुशी पहुँचा रही हैं। उन चीज़ों के साथ ज़्यादा घुलो-मिलो, उनके साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करो, उस सिचुएशन में आप रहो, जहाँ पर आप खुद को बहुत ज़्यादा सिक्योर, सेफ एंड बहुत खुश महसूस कर रहे हो। ये आपके लिए ज़रूरी है, बजाए इसके कि वहाँ टाइम वेस्ट कर रहे हो जहाँ पर ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है? या एक ऐसी गैदरिंग में हो, ऐसे सर्कल में हो, ऐसे लोगों में हो जहाँ आप खुश नहीं हो, फिर भी आप वहाँ पर हो, क्योंकि आपको लगता है कि मैं इन्हें कैसे छोड़ूँ, ये है, वो है, जो भी चीज़ें हैं। यहाँ पर अब मैं आपको चेक करके बताती हूँ कि लव मैसेज क्या है। मुझे लगता है कहीं न कहीं ज़िंदगी में ना आपकी कुछ ऐसी चीज़ें चल रही हैं, अगर हम इस कार्ड को इन डिटेल देखें, तो शायद आप खुश नहीं हो, ठीक है? या आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो उस सिचुएशन को लेकर के, या ऐसे सर्कल में हो, ऐसे पर्सन के साथ हो, ऐसी गैदरिंग में, ऐसे लोगों में हो, ऐसे घर पे हो, जहाँ पर इमोशनली कह लो कि बहुत ज़्यादा आप लो फ़ील करते हो, या आप खुश नहीं रहते हो, या वो लोग आपकी केयर नहीं करते, या उनकी तरफ से वो चीज़ें नहीं हैं जो आप डिज़र्व करते हो, या आप चाहते हो कि वो आपके लिए वो एफ़र्ट्स करें। मेबी आप ही ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत एफ़र्ट कर रहे हो सकता है ऐसा। क्योंकि तभी ये मैसेज निकल के आया है कि अपना ख़्याल रखो, ठीक है? अब मैं आपको बताती हूँ लव मैसेज आपके लिए क्या है। सो ये है कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। सो देखो, लव लाइफ साइड पर ही देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोग आपके साथ कितने लॉयल हैं, कितने ज़्यादा ट्रू हैं। कीप एन ओपन माइंड, ये मैसेज आया लव लाइफ के लिए। तो यकीनन कोई तो है जो आपके साथ धोखा कर रहा है, कोई तो है जो बहुत सेल्फिश है। अब देखो, ज़रूरी नहीं है कि मैं आपको कहूँ कि ये एनर्जी सबके साथ कनेक्ट करिए, क्योंकि एक जनरल रीडिंग है और ये आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है, पर फिर भी बहुत सारी चीज़ें आपके साथ कनेक्ट कर रही होंगी। तो बस मेरा आपको यही सजेशन है कि लव लाइफ साइड पे आंखें खुली रखना, धोखा ना किसी से हासिल कर लेना, ठीक है? कोई आपका इस्तेमाल ना कर रहा हो कहीं, या आपको कुछ मतलब बहुत बड़ा धोखा ना दे रहा हो। मतलब वो ऐसा नहीं है जैसा आप डिज़र्व करते हो, या आप उसके लिए बहुत एफ़र्ट कर रहे हो, वहाँ से एफ़र्ट नहीं आ रही, और आप वेट कर रहे हो कि एक टाइम आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर वो पर्सन आपके अलावा भी कहीं बातचीत कर रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, ये आपको सोचना होगा, ये आपको समझना होगा। वैसे हर वीक आपको लव रीडिंग भी मैं करके साथ-साथ में दे रही हूँ, तो उससे आपको पता चलता रहेगा कि मज़ीद जो है ना क्लैरिटी वो क्या है। अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं टैरो कार्ड्स में डिटेल को।
ओके, एक कार्ड निकल के आया है, इसको भी लेंगे। यहाँ पे थ्री ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है। बाकी के कार्ड्स देखते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ डिटेल। ओके, यू हैव एस ऑफ पेंटिकल, एस ऑफ wands, एस के कार्ड्स दो आ चुके हैं। एम्प्रेस की एनर्जी है, नाइन ऑफ कप्स की एनर्जी है, नाइट ऑफ पेंटिकल है, और फिर है आपके पास टॉवर मोमेंट। देखो ये टाइम ऐसा है ना कि जब जैसे ही ये मंथ स्टार्ट होगा तो आपने अपनी जिंदगी में अपने, अगर आपका रिलेशनशिप है थर्ड पर्सन से, थर्ड पार्टी से, उनके इन्वॉल्वमेंट से बचने की पूरी कोशिश करनी है, ठीक है। किसी से आपका बहुत अच्छा कनेक्शन है, बहुत अच्छा बॉन्ड है, तो कोशिश करना वहां पर ये देख लेना कि कोई तीसरा आकर के दो लोगों के बीच में लड़ाई ना डलवाए, झगड़ा ना करवाए। वैसे ही ये मंथ आपके लिए बहुत बड़ी किसी खुशी को भी लेके आ रहा है, मतलब कि आपके दिल से जुड़ी हुई कोई विश है जो कि पूरी होने वाली है। रिलेशनशिप साइड भी हो सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ये एक जनरल रीडिंग है, कुछ चीज़ें कनेक्ट करेंगी, कुछ चीज़ें कनेक्ट नहीं करेंगी, वो पर्सनल रीडिंग में पता चलेगा, और उसके लिए नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड है। अब यहाँ पर ऐसा है कि आपने बहुत टाइम से किसी चीज़ के लिए मैनिफेस्ट किया था, आपका ड्रीम था, डिज़ायर था, गोल था, आप दुआ कर रहे थे ये आपको मिल जाए। सो कुछ तो है जो ऐसा होगा जो आपकी ख्वाहिश है, जो आपकी विश है, क्योंकि विश का एनर्जी है तो ख्वाहिश पूरी होगी, और यहाँ पर बहुत ज़्यादा इज्जत भी मिल सकती है कुछ लोगों के बीच में आपको, ठीक है, क्योंकि कुछ आप अचीव कर रहे हो जो बहुत अलग है, जो दूसरों के पास शायद नहीं है। तो ऐसा है कि अगर आप में से कुछ स्टूडेंट्स हैं और आपका रिजल्ट आने वाला है ना, तो समझ लो आपके हक में हो रही हैं चीज़ें। ट्रॉफी वगैरह मिल सकती है किसी तरह की, और इस मंथ में आप अच्छा खाओगे पियोगे भी। ये भी मेरी बात को माइंड में रख लीजिएगा। कुछ पार्टी टाइप एनर्जी दिख रही है, सेलिब्रेशन, एंजॉयमेंट, या घर पे ऐसा माहौल बन रहा है, आप कुछ स्पेशल लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, घूमने फिरने जा रहे हो, या कुछ खाने पीने वाले हो, कुछ बहुत स्पेशल सा, ठीक है। तो ऐसा होता है ना, जैसे इंसान ओवर पार्टीज कर रहा होता है या ज़्यादा पैसे खर्च कर रहा होता है खाने पीने पे, उस तरह की भी यहाँ पर एनर्जी मौजूद है। अगर हम करियर साइड पर एनर्जीज की बात करें, बहुत टाइम से मुझे लगता है कि आपके पैसे के जो है ना सिस्टम, उसमें कुछ रुकावट थी, कुछ मसले मसाइल थे, कुछ ऐसा था जैसे जैसे कि ब्लॉकेजेस हैं। सो अब मुझे ऐसा दिखे कि भाई आपके वो ब्लॉकेजेस हटने वाले हैं और पैसा आना आपके पास स्टार्ट होने वाला है। और ये मंथ ऐसा है जब आपको कोई जॉब का ऑफर, बिजनेस का ऑफर भी मिल सकता है। वैसे जो लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, उनको सम टाइम अपने काम से ऐसा फील होता है कि भाई यहाँ पर वो सक्सेस नहीं है, वो ग्रोथ नहीं है जो कि मैं चाहता हूँ या जो मैं डिजर्व करता हूँ, वो वैसा कुछ नहीं हो रहा। जबकि आपके लिए गाइडेंस ये है कि इसी को कंटिन्यू करो, इसी में आगे बेहतरी है। इस मंथ में कुछ नई चीज़ें भी स्टार्ट होंगी, और आप हो सकता है कुछ लग्ज़रियस आइटम्स परचेज़ करने की तरफ भी माइंड बनाओ, क्योंकि आप लुक्स को मज़ीद बेहतर करना चाहते हो। आपको खूबसूरती की तरफ जैसे कि ना ऐसा अट्रैक्शन हो रहा है कि हर चीज़ खूबसूरत होनी चाहिए, मैं खूबसूरत दिखूँ, मेरे पास अच्छे कपड़े होने चाहिए, अच्छी ज्वेलरी होनी चाहिए, अच्छी जूती होनी चाहिए, ठीक है, और साथ में अच्छा मोबाइल फ़ोन हो, स्टैंडर्ड हो, मेरा स्टेटस हो। तो ये सब जो है ना, यहाँ पर इस मंथ में हो सकता है। मतलब आप शॉपिंग्स पे जा सकते हो, कुछ लग्ज़रियस आइटम्स परचेज़ करने का माइंड बना सकते हो। अगर आप में से कोई पर्सन स्किल सीखना चाहता है कोई न्यू, तो भी टाइम बहुत अच्छा है। एक और चीज़ बहुत अच्छी मुझे यहाँ पे दिख रही है कि अगर आप में से कोई शादीशुदा फीमेल इस रीडिंग को देख रहे हो, कंसीव करना चाहते हो, तो टाइम बहुत अच्छा है। वैसे भी प्रेगनेंसी से रिलेटेड आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। बच्चों से रिलेटेड आपको बहुत सारी खुशियाँ मिलेंगी और सुकून मिलेगा। और साथ ही साथ ये भी है कि इस मंथ के ना बिल्कुल लास्ट में कोई ऐसी सिचुएशन बन सकती है, एक तो बिल्कुल पहले 3 डेज़ के बीच में, और इस मंथ के लास्ट में कुछ ऐसा हो सकता है जो कि आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन बनेगी, ठीक है? जैसे मतलब इंसान उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। देखो, अगर इसको सिंपल वर्ड्स में बोलूँ तो आपकी अपनी लापरवाही की वज़ह से आपका कोई नुकसान हो सकता है। ऐसी चांसेस भी बन सकते हैं कि कोई मसला मसाइल, कोई प्रॉब्लम, कोई ऐसी सिचुएशन बने जिसको डील करना इतना ईज़िली नहीं है। अब इसके लिए एक ही आपके लिए गाइडेंस है मेरी, कि चाहे कुछ बेजान है या जानदार है, आपको इस टाइम में प्रोटेक्ट करना है, ठीक है? आपको इस टाइम में चीज़ों की हिफाज़त करनी है।
आपको लापरवाही नहीं दिखानी, नहीं तो आपकी अपनी लापरवाही की वजह से कुछ है जो कि एक ऐसी चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा जिसका हमेशा आपको अफ़सोस रह सकता है कि काश उस टाइम में मैं इस चीज़ को प्रोटेक्ट कर लेता, मैं इस चीज़ की हिफ़ाज़त कर लेता, मैं लापरवाही ना करता। कोई रिश्ता, कोई चीज़, कोई सिचुएशन, कोई ताल्लुक, कुछ भी ये हो सकता है। सो कहीं पर भी ये एनर्जी हो सकती है क्योंकि इस मंथ के बिल्कुल लास्ट की एनर्जी है। तो इसके आगे के अगर मज़ीद कार्ड्स होते तो उसमें मैं आपको चेक करके बता सकती थी। वैसे आप पर्सनल रीडिंग में इस चीज़ को क्लियर करवा सकते हो। तो कोशिश करो रिश्तों को भी सँभालो और साथ में करियर साइड पे भी अच्छे से फ़ोकस करो। चीज़ें आपके अपने हाथ से ख़राब हो सकती हैं अगर कि ये होती हैं तो, ठीक है? सो वो आपके लिए सबक बन जाएगा और वैसे भी लाइफ़ में कुछ डिफरेंट तरीके से लाइफ़ को गुज़ारने के भी आपको जो है ना चीज़ें पता चलेंगी। यूनिवर्स आपको कुछ समझाना चाह रहा है, कुछ सिखाना चाह रहा है। वैसे आप कुछ भी जानना चाहो तो व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अपना बहुत सा ख्याल रखना। टेक केयर, बाय बाय।